सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी न्यू वैकेंसी आई है ऑफ एनटीए ईपीएफओ, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली दो पोस्ट के लिए हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है आया है। एक है हमारा स्टेनोग्राफर एंड दूसरा है हमारा सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके पे आउट है एंड क्या इसकी एज लिमिट है एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कब से ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 27 ऑफ मार्च 2023 एंड लास्ट डेट कब तक है वो है 26 ऑफ अप्रैल 2023। और अगर करेक्शन डेट की बात की जाए तो आप 2 दिन तक करेक्ट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, 27 और 28 अप्रैल को। और अगर एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो अभी शेड्यूल होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आएगी। और अगर आप देख लें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो अगर आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आपकी पेमेंट लगेगी 700। और अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो नील, ₹0 है, पेमेंट नहीं करना है आपको। और सारी कैटेगरी, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से, तो आपकी पेमेंट फ़ीस नहीं लगेगी यहाँ पे। और अगर आप पीएच कैंडिडेट हो तो भी फीस नहीं लगेगी। और अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अगर आप 18 ईयर्स के हो, आपकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए, किसी भी कैटेगरी से हो। मैक्सिमम एज जो है आपकी 27 ईयर्स होनी चाहिए। आप 27 ईयर्स तक अगर 2023 में हो तो अप्लाई कर सकते हो ये एप्लीकेशन फॉर्म। और दूसरा, एज रिलैक्सेशन मिलेगी कैटेगरी वाइज। तो ओबीसी के लिए 3 ईयर की है एज रिलैक्सेशन एंड अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। अगर जो हमारे एक्स सर्विस मैन हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलती है। आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेना, रिलैक्सेशन अगर चाहिए आपको एज में तो। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारे स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। अगर आपके पास 10+2 मीन्स अगर आपके 12th आप पास आउट हो, किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो आप, तो एलिजिबल हो। लेकिन आपकी जो स्टेनोग्राफी की ड्यूरेशन होनी चाहिए आपको 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। और अगर ट्रांसक्रिप्शन का होगा तो इंग्लिश में आपकी 50 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में आपके 65 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। और अगर हम टोटल पोस्ट की बात कर लें तो टोटल पोस्ट है हमारा 185। स्टेट वाइज आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। सरकारी रिजल्ट.com पे आप जाओगे तो वहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ होगा कितने स्टेट में कितने नंबर ऑफ सीट्स या वैकेंसीज वहाँ पे हैं। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में। तो इसमें टोटल पोस्ट है हमारी 2674। अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री है, मतलब आप ग्रेजुएट हो एक, ठीक है, या और आपके पास जो है टाइपिंग होनी चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। हमारे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का मैंने बता दिया एलिजिबिलिटी इसकी क्या है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारे नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने बता दिया है। आप चेकआउट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके आप देख लो जिस कैटेगरी में हो आप। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा स्टेनोग्राफर है उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका 2 फेज़ में होगा, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 के बेसिस पे ही जो है मेरिट लिस्ट फाइनल सिलेक्शन होंगे। फ़ेज़ 2 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो देखो बेसिकली हमारे फ़ेज़ 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे स्टेनोग्राफर के लिए। पहला है आपका जनरल एप्टीट्यूड जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और उनका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 का है, मतलब पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है आपका। और फिर आपका होगा जनरल अवेयरनेस जिसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स है आपका 200। और जो हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है वो 100 क्वेश्चन होगा जो कि 400 मार्क्स का होगा। टाइम ड्यूरेशन मिलेंगे 2 आवर 10 मिनट, मतलब 130 मिनट्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पे देखो ईच क्वेश्चन जो होंगे आपके 4 मार्क्स के होंगे, पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगा आपका। और जो भी आपने ऑब्टेन करा होगा मार्क्स फ़ेज़ 1 में वही कंसिडर किया जाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, मतलब
एक का आंसर आपने सही किया तो 4 मार्क्स मिले, दूसरा आंसर अगर आपने गलत कर दिया जो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, उसमें से 1 मार्क्स जो है डिडक्ट किए जाएँगे, ठीक है? तो वही आपका 1/4 मार्क्स यहाँ पे क्या है नेगेटिव मार्किंग है। टोटल मार्क्स जो है 800 का ये पेपर होगा, ठीक है? और बाकी जो आपको दी गई हैं आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक? तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमारा स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर। कि हमारे फेज़ 1 के शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे वो एलिजिबल हो जाएँगे हमारे स्किल टेस्ट के लिए। तो देखो बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो आपको टाइम जो यहाँ पे अलॉट किया गया है उसी के बेसिस पे यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा आपका। डिक्टेशन बेसिकली होगा आपका 10 मिनट में जो कि 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 50 मिनट्स का होगा इंग्लिश का और 65 मिनट्स का होगा हिंदी का। और फेज़ 2 जो है ये क्वालिफाइंग नेचर है, फेज़ 1 का ही आपको मेरिट पे कंसिडर्ड किया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपना सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पैटर्न है एग्जामिनेशन पैटर्न, इसका भी जो एग्ज़ाम होगा वो 2 फेजेज़ में होगा, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में देखो टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला है आपका जनरल एप्टीट्यूड, दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस, तीसरा है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी मीन्स मैथ्स और आपका जो फोर्थ है वो है आपका जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन और फिफ्थ है आपका कंप्यूटर लिटरेसी। तो देखो बेसिकली आपके जनरल एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 120 मार्क्स का होगा, मतलब रीजनिंग। और नेक्स्ट है आपका सेकंड जनरल नॉलेज, इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 120 मार्क्स का होगा। थर्ड है आपका मैथ्स मतलब क्वांटिटेटिव एबिलिटी, तो 30 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स की। और आपकी जो जनरल इंग्लिश है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे जो 200 मार्क्स का होगा। और कंप्यूटर के सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन आएंगे और 600 मार्क्स का आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स होगा टोटल। और टाइम ड्यूरेशन की बात कर ली जाए तो आपको 2 आवर जो मिलेंगे और 30 मिनट्स मिलेंगे, मतलब टोटल 150 मिनट मिलेंगे आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स मैंने बता दिया 600 का है। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अब। इसमें भी जो है आपकी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे और फेज़ 1 को जो है कंसिडर्ड किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। फेज़ 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर है ये भी। और आपका जो थर्ड पॉइंट ये है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, सेम 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। और जो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा वो यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 600 होगा। और यहाँ पे जो कितने शॉर्ट लिस्टिंग होंगे कैंडिडेट, तो यहाँ पे मैंने बताया 2674 वैकेंसीज है, मतलब एक सीट पे 10 लोगों की फाइट होगी तो इनटू कर लेना तो आपकी हो जाएंगे 26,740 कैंडिडेट्स को जो है फेज़ 2 में भेजा जाएगा, ठीक है। एंड ये आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो हमारा फेज़ 2 है ये हमारा कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट होगा बेसिकली, ठीक है। मतलब आपका स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है। अगर आपके पास 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, इसका मैंने बता दिया। इंग्लिश में आपके 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, टाइपिंग जो भी है टाइपिंग स्किल। और आपका जो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए अगर आप हिंदी से टाइपिंग करना चाहते हो तो, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। आपकी मेरिट के लिए सिर्फ और सिर्फ जो भी फेज़ 1 में आपने मार्क्स गेन किए होंगे, जो भी आपने मार्क्स लिए होंगे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर पे आउट की बात की जाए तो हमारा जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है ये 5 लेवल का पे आउट है, जिसकी पे मैट्रिक्स है 29,200 से 92,300 और बेसिक पे है 29,200। और अगर स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो इसका लेवल 4 है एंड इसकी जो पे मैट्रिक्स है वो है 25,500 से लेके 81,100 और बेसिक पे है इसकी 25,500। सो होप सो गाइज आपकी मोस्टली जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एनकरेज स्टडी।